नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 29 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीपीएससी में एएसओ के 41 पद के लिए आज से करें आवेदन। 23 जून 2025 से आवेदन की आखिरी तारीख। बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं आवेदन। आज पीएम मोदी के रोड शो को लेकर पटना के कुछ सड़कों पर आवाजाही रहेगी बंद। 200 मजिस्ट्रेट और 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों की रहेगी तैनाती। पीएम पटना एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का करेंगे शिलान्यास। आज से शुरू हो रहा विकसित भारत समृद्ध किसान अभियान। 700 जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दल लेंगे भाग। खरीफ फसलों की नवीनतम तकनीकों की देंगे जानकारी। बिहार विधानसभा चुनाव में 800 से 1200 वोटरों पर बनेगा एक बूथ। 97,000 से अधिक बूथ किए जाएंगे स्थापित। 4 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी किए जाएंगे नियुक्त। राजस्व विभाग ने कहा, भूमि विशेष सर्वेक्षण है आपके हित में। भूमि विशेष सर्वेक्षण के क्रम में आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा 3 बार मौका। विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम पूरी होगी ऑनलाइन। क्या आपके क्षेत्र में 6 घंटे की रोजाना होती है पानी की आपूर्ति? नहीं तो पंप ऑपरेटर से तुरंत करें संपर्क। नहीं सुनी जाती है शिकायत तो यहां बताया गया टोल फ्री नंबर पर करें संपर्क। अय्यर की पंजाब का, कोहली की आरसीबी का, क्वालिफायर में किसका चलेगा जादू? चंडीगढ़ में कौन भरेगा विजयी हुंकार? तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। डीडीए में जूनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों पर कुल 1383 रिक्तियां निकली हैं। ये भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शाखा के उम्मीदवारों के लिए है। आवेदन 27 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन फीस नहीं लगेगी। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 27 साल निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम अनुसार छूट मिलेगी। आवश्यक शैक्षिक योग्यता संबंधित क्षेत्र में बीई या बीटेक है। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, स्किल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। साथ ही HRA, DA, TA जैसे भत्ते भी मिलेंगे। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट dda.gov.in पर जाना होगा। समृद्ध किसानों के लिए आज से शुरू हो रहा राष्ट्रीय कृषि संकल्प अभियान। विकसित भारत समृद्ध किसान अभियान आज यानी 29 मई से 12 जून 2025 तक देश के 700 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दल भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों की नवीनतम तकनीकों, प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर फसल चयन, संतुलित उर्वरकों के उपयोग और स्मार्ट कृषि के लिए ICT व आधुनिक यंत्रों के प्रयोग की जानकारी देना है। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंचाया जाएगा। अभियान में कृषि ड्रोन का लाइव प्रदर्शन, फसल विविधीकरण व मशीन आधारित खेती के मॉडल और किसान वैज्ञानिकों के बीच संवाद जैसे आकर्षण होंगे। और यह अभियान किसानों की समृद्धि और कृषि में नवाचार को जोड़ने वाला एक राष्ट्रीय संकल्प है। आज पीएम मोदी के रोड शो को लेकर चाक चौबंद सुरक्षा, इन सड़कों पर आवाजाही रहेगी बंद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार 29-30 मई को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पटना में हुए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पटना एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास शामिल है। 29 मई को एयरपोर्ट से भाजपा ऑफिस तक उनका 45 मिनट का रोड शो होगा। सुरक्षा के मद्देनजर 200 मजिस्ट्रेट और 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही इमारतों पर स्नाइपर भी रहेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था में शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक बदलाव रहेगा और कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। फुलवारी शरीफ से एयरपोर्ट तक की सड़कें पूरी तरह बंद रहेंगी। डुमरा चौकी पर प्रवेश वर्जित रहेगा। इनकम टैक्स गोलंबर पर वाहन चालकों की आवाजाही रोकी जाएगी। पीएम के 100 मीटर दायरे में रहने वालों की अनिवार्य कोरोना जांच कराई जाएगी। पटना और विक्रमगंज में NSG की टीम भी तैनात रहेगी। हर घर नल का जल योजना और जल से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए यहां करें संपर्क। हर घर नल का जल योजना के तहत पानी की आपूर्ति रोजाना 6 घंटे की जाती है। यदि सुबह, दोपहर या शाम जल नहीं मिल रहा हो तो तुरंत पंप ऑपरेटर से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है इस पर कॉल करें। जलापूर्ति में किसी भी प्रकार का रिसाव दिखने पर भी तत्काल सूचना दें ताकि समस्या का समाधान हो सके। पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, इसलिए पंचायत स्तर पर जल नमूनों की नियमित जाँच फील्ड टेस्ट किट से की जाती है। बेहतर सेवा और जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल
जल नमूना नजदीकी प्रयोगशाला में भी जांचा जा सकता है। जल से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें। क्या आपके इलाके में पानी की आपूर्ति नियमित और पर्याप्त होती है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जून के अंत तक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी पूरी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि जून के अंत तक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, जिससे शिक्षकों का कार्य क्षेत्र बेहतर ढंग से व्यवस्थित होगा। इसके साथ ही दिव्यांग छात्रों के लिए 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी ताकि उनकी शिक्षा बेहतर हो सके। इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। और इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री और भवन निर्माण मंत्री ने भी राज्य के विकास और कानून व्यवस्था पर चर्चा की। साथ ही केंद्र सरकार की जातीय जनगणना निर्णय को सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। विधानसभा चुनाव में 800 से 1200 वोटरों पर बनेगा एक बूथ। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 800 से 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया जाएगा, जिससे राज्य में कुल 97,000 से अधिक बूथ स्थापित किए जाएंगे। इन चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए 4,36,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे। इतनी ही संख्या में पुलिस अधिकारी और जवानों की भी तैनाती की जाएगी। जिलावार डाटाबेस व प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले महीने से शुरू होगा। पटना जिले में 4,906 बूथ बनेंगे। आयोग की नई गाइडलाइन के अनुसार घनी आबादी और बड़े अपार्टमेंट में अतिरिक्त बूथ बनाए जाएंगे। वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भूमि सर्वेक्षण के क्रम में आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा 3 बार मौका। राजस्व विभाग का कहना है कि भूमि विशेष सर्वेक्षण आपके हित में किया जा रहा है, इसलिए इससे घबराना नहीं चाहिए। इस प्रक्रिया में अगर आपको कोई आपत्ति हो तो उसे दर्ज कराने के 3 अवसर दिए गए हैं। पहला, विशेष सर्वेक्षण शिविर से खानापूरी पर्चा मिलने के बाद प्रपत्र 8 के माध्यम से शिविर के कानूनगो के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। दूसरा, प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के बाद प्रपत्र 14 में आपत्ति शिविर प्रभारी को दी जा सकती है। तीसरा, अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होने के बाद प्रपत्र 21 के जरिए जिला स्तरीय अधिसूचित पदाधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। यह पूरा विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम ऑनलाइन और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संचालित होता है, जिससे आपके अधिकार सुरक्षित रहते हैं। बीपीएससी में एएसओ पद के लिए आज से करें आवेदन। बीपीएससी ने असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के 41 पदों पर भर्ती के लिए कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 29 मई 2025 से शुरू हो चुकी है और इस पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है, जिसमें किसी विशेष विषय की बाध्यता नहीं है। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। इच्छुक उम्मीदवार बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने, दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क भुगतान के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा। बिहार से जुड़े ऐसे ही रोजगार समाचार और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 100 करोड़ की लागत से बनेगी एक और मल्टी लेवल पार्किंग। पटना में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक नई सुविधा के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने कंगन घाट पर मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण की शुरुआत कर दी है। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्किंग में 450 कारों की क्षमता होगी और यह G+3 संरचना में तैयार की जाएगी। इसका उद्देश्य तख्त श्री हरिमंदिर, पटन देवी जी और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आने वाले लोगों को सुगम पार्किंग सुविधा देना है। इस परियोजना में कार और पैसेंजर लिफ्ट की भी व्यवस्था होगी, जिससे श्रद्धालुओं को पार्किंग की कोई परेशानी नहीं होगी और उनका धार्मिक अनुभव और भी सहज हो सकेगा। सभी 38 महिला आईटीआई में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने का निर्णय। श्रम संसाधन विभाग ने विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर बीते दिन महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि राज्य के सभी 38 राजकीय महिला आईटीआई में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी और यह कदम छात्राओं और महिला कर्मियों को स्वच्छता और सुविधा प्रदान करने के लिए उठाया गया है, जिससे वे बिना असहजता के अपने शैक्षणिक कार्यों में हिस्सा ले सके। मंत्री संतोष कुमार सिंह और सचिव दीपक आनंद के निर्देश पर यह पहल शुरू की गई। इससे महिला छात्राएं आत्मनिर्भर, जागरूक और स्वस्थ बनेंगे। विभाग ने पहले भी महिलाओं के हित में कई कदम उठाए, जैसे पटना में पालन घर की स्थापना। खत्म हो गया जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा 117 साल पुराना कानून। केंद्र सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े 117 साल पुराने रजिस्ट्रेशन कानून को खत्म कर नया मसौदा तैयार किया है। इसका उद्देश्य संपत्ति रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करना और दस्तावेजों का डिजिटल संरक्षण सुनिश्चित करना है। नया कानून पूरे देश में समान रूप से लागू होगा और इसमें एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट व
इक्विटेबल मॉर्गेज जैसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। ई प्रस्तुति और डिजिटल प्रमाण पत्र की सुविधा भी दी जाएगी। आधार आधारित सत्यापन प्रणाली का विकल्प भी रहेगा। साथ ही अन्य वैकल्पिक पहचान व्यवस्था भी होगी। सरकार का मानना है कि यह बदलाव तकनीकी विकास और बढ़ती पारदर्शिता की जरूरत को पूरा करेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सीडलेस बेदाना लीची का किया उत्पादन। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर ने सीडलेस बेदाना लीची का सफल उत्पादन किया है, जो शाही लीची से बड़ी और पल्प में अधिक है, जबकि बीज बहुत छोटा है। इस नई किस्म की खासियत को देखते हुए विश्वविद्यालय ने भारत सरकार को जीआई टैग के लिए आवेदन भेजा है। पहले सिर्फ 50 मदर प्लांट थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 250 से 300 कर दी गई है। शाही लीची की बढ़ती मांग के बीच बेदाना लीची भी जल्द बाजार में आएगी और बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट की संभावना है। 1000 के बेहद करीब होने के बावजूद 999 क्यों होते हैं सामान के दाम? जी हाँ, आप जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि किसी वस्तु का मूल्य 1000 के बजाय उससे महज 1 रुपये कम 999 रुपये होते हैं। आपको बता दें कि यह एक साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का खेल है कि कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की कीमतों को 9 के फिगर में रखती है, जैसे 499, 299, 399 या 999 रुपये, ताकि ग्राहक कीमत को असल से कम समझे। और यह रणनीति ग्राहकों को 10 या 1000 रुपये की जगह 9 के करीब लगने वाली कीमतों की ओर आकर्षित करती है। शिकागो यूनिवर्सिटी और MIT के एक्सपेरिमेंट्स से भी यह साबित हुआ है, जैसे कि 999 रुपये वाले कपड़े 1000 से ज़्यादा बिके, जो इस प्राइसिंग की ताकत दर्शाता है। इसके अलावा 1 रुपये कम रखने से दुकानदार को भी फायदा होता है, क्योंकि अक्सर ग्राहक कैश पेमेंट जब करते हैं तो वो 1 रुपया वापस नहीं ले पाते हैं या फिर नहीं लेते हैं, और यह रणनीति बिक्री बढ़ाने और ग्राहक को भावनात्मक रूप से लुभाने का तरीका है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। 3000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए 2 जून को लगेगा रोजगार मेला। बिहार के सहरसा में 2 जून 2025 को जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित होगा, जिसमें प्राइवेट नौकरियों की भरमार है। मेले में स्थानीय और बाहरी कंपनियों द्वारा कुल 3048 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं। 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से अवसर उपलब्ध है, जिनकी सैलरी 10,000 से 50,000 रुपये तक होगी। दिव्यांगजनों के लिए भी रोजगार के अवसर और स्टडी किट प्रदान की जाएगी। SBI लाइफ, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज और अन्य कंपनियां सेल्स, बीमा, रिसेप्शनिस्ट और तकनीकी पदों पर भर्ती करेंगी। तकनीकी एवं गैर तकनीक दोनों तरह के उम्मीदवार यहां करियर बना सकते हैं। सभी रिक्तियां निःशुल्क हैं। NCS पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार राज्य में खेल आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है, और इसी क्रम में खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बीते दिन सभी जिला एवं विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें अब तक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। अब तक 252 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम तैयार हो चुके हैं, जबकि 122 निर्माणाधीन है। हाल ही में 61 नए स्टेडियमों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जिनकी अनुमानित लागत 123 करोड़ रुपए है। 29 मई को भारी बारिश और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में मानसून से पहले मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 28 मई को 12 जिलों में आंधी, तूफान और वज्रपात देखा गया। वहीं 29 मई को मौसम विभाग ने अधिक गंभीर पूर्वानुमान जताते हुए कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कटिहार, भागलपुर, बांका और नवादा जिलों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी, तूफान और वज्रपात की आशंका है, और इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। राज्य के कई हिस्सों में मौसम सामान्य से अधिक खराब रहने की उम्मीद है। तापमान में उतार चढ़ाव जारी है और मानसून के 12 से 15 जून के बीच बिहार में पहुंचने की संभावना है। सड़क हादसे में बिहार पुलिस के SI और सिपाही का निधन। बुधवार को मध्य प्रदेश के रतलाम में बिहार पुलिस की टीम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। टीम गुजरात के सूरत अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के कारण वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बिहार STF के सब इंस्पेक्टर मुकुंद मुरारी, जो कि पटना निवासी थे, और सिपाही विकास कुमार, जो कि जहानाबाद निवासी थे, उनकी मौके पर ही जान चली गई। हादसे में 4 अन्य पुलिसकर्मी जीवधारी कुमार, रंजन कुमार, मिथिलेश पासवान और संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर भेजा गया। बिहार पुलिस परिवार ने गहरा शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है।
गीजर को हर बार ऑन ऑफ करना क्यों है ज़रूरी? गीजर को हर बार ऑन ऑफ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लगातार चालू रखने से बिजली की बर्बादी होती है। गीजर की हीटिंग रॉड पर कैल्शियम और मिनरल्स की परत जम जाती है, जिससे उसकी क्षमता घटती है और वह जल्दी ख़राब हो जाता है। बिना ऑटो कट ऑफ के गीजर लंबे समय तक चलने पर ओवरहीट हो सकता है, जिससे फटने का खतरा रहता है। लगातार हीटिंग से पानी का दबाव बढ़ता है, जिससे सेफ्टी वाल्व पर असर पड़ता है और लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस्तेमाल से 15 से 20 मिनट पहले गीजर चालू करें और बाद में बंद कर दें, ताकि बिजली बचत हो और गीजर की उम्र बढ़े। जदयू को झटका, 2 नेता कांग्रेस में हुए शामिल। बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जदयू के सकरा से पूर्व विधायक सुरेश चंचल और हाजी परवेज सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुरेश चंचल ने राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर यह कदम उठाया। वहीं हाजी परवेज ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है और अब वह भाजपा जैसी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने नीतीश कुमार पर सामाजिक न्याय के नाम पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। पोते इराद से मिलकर पटना लौटे लालू राबड़ी। राजद सुप्रीमो लालू यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी कोलकाता से पटना लौट आए हैं। कोलकाता में तेजस्वी यादव के बेटे का जन्म हुआ, जिसके बाद लालू राबड़ी ने पोते का नाम इराज रखा। तेजस्वी और उनकी पत्नी राजश्री ने बच्चे का पूरा नाम इराज लालू यादव रखा है। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया ने लालू राबड़ी को बधाइयां दी, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। माना जा रहा है कि वे तेज प्रताप यादव से जुड़े सवालों से बचना चाह रहे थे। एयरपोर्ट से सीधे हुए राबड़ी आवास के लिए रवाना हुए। परिवार में नए सदस्य के आगमन से जश्न का माहौल जरूर है। अकेले चुनाव लड़ेगी शिवदीप लांडे की पार्टी हिंद सेना। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी हिंद सेना अकेले मैदान में उतारने की घोषणा की है। उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी को गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि बिहार में 60 लाख डिग्रीधारी युवाओं में से सिर्फ 5 लाख को नौकरी मिली है, जबकि 1 करोड़ से अधिक युवा बेरोजगार हैं। शिवदीप लांडे ने आईपीएस नौकरी छोड़कर बिहार में बदलाव लाने का संकल्प जताया है। उन्होंने राज्य में नए नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया और युवाओं को राजनीति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब बिहार को नए चेहरे की जरूरत है। अय्यर की पंजाब या कोहली के आरसीबी, क्वालिफायर में किसका चलेगा जादू? जी हां, आईपीएल 2025 के क्वालिफायर 1 में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच आज कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों टीमों ने लीग स्टेज में 9-9 जीत के साथ टॉप 2 में जगह बनाई है। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम संतुलित और लगातार जीत के फॉर्म में दिख रही है। वहीं आरसीबी की ताकत उनके टॉप ऑर्डर विराट कोहली और फिल सॉल्ट में है और जोश हेजलवुड की वापसी से गेंदबाजी भी मजबूत हुई है। दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड में मामूली फर्क है। पीवीकेएस ने 18 और आरसीबी ने 17 जीत दर्ज की अभी तक। हालांकि पंजाब का होम ग्राउंड और स्थिर नेतृत्व उसे थोड़ी बढ़त दे सकता है, लेकिन आरसीबी भी बड़ा उलटफेर करने में सक्षम है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लुओयांग में 1ली सदी के प्राचीन श्वेताश्व व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण 2010 में किया था। स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार रामानंद चटर्जी का जन्म 1865 में आज के दिन हुआ था। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में हुआ था। भारत के स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार और संगठनकर्ता लोकराम नयन राम शर्मा का निधन 1933 में हुआ था। हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास पुरुष जिन्होंने बम्बई में पृथ्वी थिएटर स्थापित करने वाले पृथ्वीराज कपूर का निधन 1972 में हुआ। और भारत के प्रसिद्ध भाषाविद, साहित्यकार तथा विद्याशास्त्री सुनीति कुमार चटर्जी का निधन 1977 में हुआ। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता चौधरी चरण सिंह तेजस्वी का निधन 1987 में हुआ। आपदा से पहले सचेत ऐप आपको करता है अलर्ट। सचेत ऐप एक राष्ट्रीय आपदा चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने विकसित किया है और यह ऐप जीपीएस आधारित तकनीक का उपयोग कर यूजर्स को उनके स्थान के अनुसार भूकंप, बाढ़, चक्रवात, भारी बारिश, हीट वेव जैसी आपदाओं की रियल टाइम अलर्ट भेजता है। इसके माध्यम से मौसम से जुड़ी जानकारी जैसे तापमान, हवा और बारिश की गति भी मिलती है। ऐप में क्या करें और क्या ना करें जैसे सुझाव भी होते हैं जो आपदा के समय सहायक होते हैं और यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप का जिक्र हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की थी। सरकार ने लॉन्च किया पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल।
सरकार ने पंचायतों के शासन और सेवा वितरण में सुधार के लिए पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है और यह पोर्टल 2,50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को 9 प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल रूप से मापता है और सतत विकास लक्ष्यों को साथ जोड़ता है। PAI 2.0 संस्करण 1.0 की तुलना में कार्यक्षमता, दक्षता और विश्वसनीयता में बेहतर है। पंचायत सचिव विवेक भारद्वाज ने इस पोर्टल की महत्ता बताई और जमीनी स्तर पर सटीक डेटा दर्ज करने पर जोर दिया। इससे पंचायतों का व्यवस्थित आकलन और सुधार संभव होगा, जो भारत के समग्र विकास में मदद करेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवालों के जवाब पूछते हैं जो कि BPSC, बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से होते हैं। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है, यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का पहला सवाल है 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फास्ट जो समाचारों में देखा गया था किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीन। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, इसका लक्ष्य किस वर्ष तक पुराने लैंडफिल्स को साफ करना है? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2027, ऑप्शन डी 2028। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2026। आज का तीसरा सवाल है प्रसिद्ध हिंदी कविता सिंहासन खाली करो की जनता आती है किसने लिखी थी? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। आज का चौथा सवाल है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन बी मोहन मिश्रा, ऑप्शन सी नरेंद्र कुमार पांडे, ऑप्शन डी आचार्य शिवपूजन सहाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंदेश्वर पाठक। आज का 5वां और आखिरी सवाल है रिसर्च प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विश्वजीत, कृष्णा प्रसाद, विनोद शाह, अनवर करीम खान, रामशक्कर सिंह, पुष्पा, संजीव कुमार, अब्दुल मनन, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, संजीत कुमार, राजीव कुमार, संजीव कुमार, मोहम्मद अब्दुल, विजय घायल, ध्रुव कुमार, रवि कुशवाहा, राकेश मिश्रा, चंदन कुमार, भरत प्रसाद, पिंटू कुमार और सूरज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि बिहार के विकास के लिए PM मोदी का दौरा प्रभावी साबित होगा बिहार में? इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।